विमोचन होता है उसी दिन ये किताब सबके संज्ञान में आती है, तब तक ये बंद रहती है। क्योंकि जब हम लोग विमोचन कर रहे थे तो कितना सुंदर तरीके से उसको बंद किया गया था। इसका मतलब कि ऐ पाठकों, ऐ दोस्तों, आज से आपको ये छूट मिल गई कि इस किताब को जहां से भी हो सके हासिल करिए और इसको पढ़ने का काम शुरू कीजिए। तो भैया ने बड़ी उदारता पूर्वक हमको ये किताब दे तो दिया था, लेकिन मैंने केवल एक बार उठा के पन्ना उलट लिया और समझ गया कि मजबून भाग जाते हैं लिफाफा देखकर। मैं समझ गया कि इसमें क्या है। इसमें जो है वो कम पुस्तकों में मिलेगा। पुस्तकें तो बहुत है जिनको गिनना लिखना जानना मुश्किल है, लेकिन यह अनमोल कृति है इनकी। इन्होंने भारत की जो हमारी विरासत है और जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा जीवन है, उन सबको इसमें निचोड़ के रख दिया है। इस महान कृति के लिए इनको जितना भी बधाई दी जाए, इनका धन्यवाद किया जाए, वो कम पड़ेगा। मेरे दोस्तों, ये सहजौर गांव है। सहजौर गांव की विशेषता ये है कि मैंने अभी इसमें जब संदेश लिखने के लिए भैया ने मुझे आदेश दिया, तो जब मैं संदेश लिख रहा था तो मेरे अंदर एक भाव आ गया। मैंने कहा कि ये रसधारा नहीं है, ये तो मानव समाज के लिए प्राण धारा है, और प्राण धारा है, रसधारा है, और सामने गंगा की धारा है, और धारा कभी रुकती नहीं, तो ये धारा भी कहीं रुकने वाली नहीं है, ये चलेगी और समाज को नवीन ताकत और नवीन जोश पैदा करेगी और लोगों को इस बात के लिए मजबूर करेगी कि जीवन जीने का अगर सलीका जानना है तो इस किताब को एक बार पढ़ लो। जीवन जीने का सलीका आपको मिल जाएगा, आपको बड़ी ताकत देगी ये किताब, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं बहुत विस्तार में जाना चाहता तो था, लेकिन आपका प्यार है, हम थोड़ा सा कुछ और बातें इसमें जो कहीं इन्होंने कहीं व्यंग और तंज कसा है, कहीं इसमें कटाक्ष किया है, तो समाज में जो बुराइयां हैं उस पर हमला बोला है। और जब हम उस चीज को ध्यान में लेते हैं तो जब इनकी किताब को इस रूप में पढ़ते हैं तो क्या किसका ध्यान आता है? कबीरदास का, जिन्होंने बहुत कटाक्ष किया है, बहुत लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। कबीरदास, इसमें कबीरदास जी का भी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, और इसमें प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है मुंशी प्रेमचंद का, जिन्होंने भारत की माटी को ऐसे निरूपित किया है कि जैसे लगता है कि असली हिंदुस्तान को अगर किसी ने देखा तो मुंशी प्रेमचंद जी ने देखा, जो महान कथाकार थे, महान उपन्यासकार